एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोमनिक था। सोमनिक दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिलता। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसे किसी दूसरे नगर चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना न मिलना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वो कभी भी चला जाएगा, उसे धन नहीं मिल सकता, इसीलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोमनिक को लगता था बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातों को तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोमनिक एक बड़े नगर चला गया और वहाँ बहुत मेहनत के कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसा भी मिलने लगा। सोमनिक ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्रा कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे रात हो गई और वे रास्ते में ही एक बड़े से पेड़ पर सो गया। सपने में सोमनिक ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक दूसरे से कहता है, सोमनिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रम को मैं उसमें परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा दिया है। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोमनिक घबरा कर उठा गया और अपनी पोटली को टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। ये देख वे बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब किस मुंह से घर जाऊंगा। फिर से उसी नगर में लौट आया और इस बार का अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार भी फिर उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वे नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों पुरुष दिखलाई दिए। सोमनिक छुप कर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुमने पता है सोमनिक के भाग्य में अधिक धन नहीं है, इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी हैं। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी तो उसके परिश्रम का फल देता हूँ, अंतिम निर्णय तो तुम्हारे ही रहता है, तुमने जैसा लगे वैसा करे। सोमनिक ने डर कर अपनी पोटली को टटोली। पोटली में कुछ नहीं था। सोमनिक को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है, इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है और वे आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और सोमनिक से बोला, ठहरो सोमनिक, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसीलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता था। आत्महत्या करना पाप है, इसीलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोमनिक बोला, हे देवी पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोमनिक से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। सोमनिक बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोमनिक, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोगरहित धन का क्या उपयोग? सोमनिक को तो धन ही चाहिए था। वे बोला, हे देवी पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूछते हैं और जिसके पास धन नहीं है उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसीलिए मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। देवी पुरुष ने कहा, तुम अगर वापस लौट जाओ, वहाँ तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। सोमनिक वापस नगर आ गया और गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोमनिक को घर से भगाने का प्रयास किया, किंतु वे तिरकतु होने के बाद भी गुप्त धन के घर में रुक गया। तो गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे दिया, जिसे खाकर वे सो गया। सुबह सोमनिक ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोमनिक वहां से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोमनिक को पता लगा कि उपयुक्त धन से साहूकार से कुछ ऋण लिया था, उसी ऋण के पैसे से वे लोगों का भला करता है। जिस समय सोमनिक जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को
उसके अच्छे कार्य और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसा दे गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। ये देखकर सौमनिक को समझ आ गया, संचय रहित उपयुक्त धन ही अच्छा है, ये गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। सौमनिक ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का स्वर मांग लिया। कर्म भाग्य का निर्माता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्य में हो।